जय साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करें। सवाल नंबर एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त हुआ। भाजक क्या होगा? वह संख्या 14,583 है जिसमें भाग देने पर भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज 14,528 बराबर भाजक नहीं पता तो यक्स मानेंगे गुणे भागफल 83 प्लस शेषफल 3। अब 14,528 बराबर 83 यक्स प्लस 3। अब 3 को इस तरफ ले जाके पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 83 यक्स बराबर 14,528 माइनस 3। तो यक्स बराबर 14,528 माइनस 3/83। अब यक्स बराबर 14,525 भागे 83। अब 14,525 में 83 से भाग देंगे। 83 एकन्नम 83, 5 में से 3 गए 2, 14 में से 8 गए 6, 2, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 7 बार जाएगा। 7 तरीके का इसकी 1, 8 सत्ते 56, 2 58, 2 में से 1 गए 1, 12 में से 8 गए 4, 5, 8 पंचे 40 यानी 5 बार, 5 तिहाई 15, 8 पंचे 40 41 यानी वह भाजक संख्या 175 होगी। अगर 14,528 को 175 से भाग दिया जाए तो भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होगा, यानी विकल्प नंबर डी सही है। सवाल नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उसका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। तो छोटी से छोटी संख्या यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 12, 15 और 25 का। या छोटी से छोटी संख्या दी जाए तो लघुत्तम समापवर्तक, या बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए तो महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 12, 15, 25, 4 तिहाई 12, 15 नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 25। 5 से काटेंगे 1, 1, 5, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 4 तिहाई 12, पंचे 60, 6 पंचे 30, लघुत्तम समापवर्तक 300। तो अब 20,000 में 300 से भाग देंगे, भागे 300। 3 छंग 18,
0 से 0 0, 10 में से 8 गए 2, 3 छक 18, यानी 0 0, 10 में से 8 गए 2। 20,000 में 300 से भाग देंगे तो शेष फल 200 आ रहा है, अर्थात यदि इसमें 100 जोड़ दें तो यह संख्या 300 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, अर्थात यदि 20,000 में 100 जोड़ दें तो संख्या 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है।